अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्शन की गड़बड़ी में मैं 20-25 दिन से जो है लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि कोई अच्छे लोग मुंतखब हो जिससे ये गरीबों का, परेशान लोगों का काम हो। जैसे फ़िरोज़ ख़ान, अमजदुल्ला ख़ान, ये लोग जीत जाते तो बेवाओं का, यतीमों का, बीमारों का दवाखानों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज कराते, इनकी मदद करते। लेकिन अफसोस, बोका सिंह गुंडागर्दी पुलिस को मैनेज करके 800 वोटों से अमजदुल्ला ख़ान, 1500 वोटों से फ़िरोज़ ख़ान हार गए। सारी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूके, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, गल्फ़। फ़ोन उठाते उठाते मैं थक गया, इतने फ़ोन बाहर से आ रहे हैं। कुछ लोग तो रो रहे हैं ज़ारो ख़तार। समीर रहमान, मेरी तबीयत ज़रा सा बेहतर है, अब डिस्चार्ज होकर मैं घर आ गया, अल्लाह का करम है। ये हमारे बीमार मरीज़ जिनका कोई नहीं होता, राशन नहीं घर में, दवाओं के पैसे नहीं, कोई कैंसर में मुब्तला है तो कोई पैरालिसिस में, कोई किडनी फेलियर है, दवा के पैसे नहीं, हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं। ये इन लोगों के लिए हमको एक इन लीडर्स की ज़रूरत थी जो दवाखानों में मेरी मदद कर सके। उस्मानिया में, कैंसर हॉस्पिटल में, नीलोफर में, जजगी खाने में, मैटरनिटी हॉस्पिटल में, वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। लोग पड़े हुए रहते, एक बेड पे दो है, नीचे पड़े हुए रहते, ज़मीन के ऊपर। दवाओं का इंतज़ाम नहीं, खून की बाटलों का इंतज़ाम नहीं, औरतें रोते पड़ी हुई, आँखों से आंसू निकलते रहते। कोई अपनी बेटी के लिए रो रही है, कोई अपने शौहर के लिए रो रही है। ऐसे हालात के अंदर मैं जाता हूँ, दवाखानों में बांटता हूँ। मैं अभी उस्मानिया जाना है, कैंसर हॉस्पिटल जाना है, बहुत सी लंबी लिस्ट है जो सबको पेंडिंग करके रखा मैं इस काम में। दुआ कीजिए मुझे मुकम्मल सेहत जल्दी हो जाए ताकि मैं दवाखाने में जाके उन लोगों की जो है देख के मदद कर सकूं। अभी फ़िल वक्त मेरे मकान के ऊपर ऐसे ही कुछ लोग हैं जो महाना, जिनको मैं मेडिसिन वगैरह देता हूँ, दवाएं देता हूँ और इनको टेक केयर करता हूँ। वो लोग भी फ़ोन कर रहे थे तो उनको अभी बुलाया। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इनके परेशानियों को दूर करे। एक एक की कहानी ऐसी रहती है कि आँख से आंसू निकल जाता है। जब इन लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोग वहाँ जाइए ना, दारुसलाम को, वहाँ असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी बैठे हैं, ये लोग कहते हैं कि गए हम, लेकिन हमको वहाँ से बढ़ा दिए। नल, लाइट, मोहरी, कोई सरकारी काम है तो बोलिए। हालांकि इनके 2 दवाखाने हैं, असरा अवैसी दवाखाना। चाहे तो ये गरीबों की लोग मदद कर सकते हैं, वहाँ पे इलाज कर सकते हैं, फ्री में इलाज कर सकते हैं मासूम बच्चों का। लेकिन इनके नसीब में नहीं है। इनके नसीब में दुनिया है, खाली ओटा लेना, खाना पीना, ऐश करना, गुंडागर्दी करना, ज़मीना कब्ज़े करना और गरीब तक नल, लाइट, मोहरी, ड्रेनेज, इनका काम, डेवलपमेंट, यही एक काम करते रहते। नल, लाइट, मोहरी साफ़ कराते रहते, वो भी साफ़ नहीं है पुराने शहर में बराबर। बहरहाल अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। बेहद तकलीफ़, कुछ लोग तो फ़ोन करके रो रहे हैं। मैं उन तमाम से कहूँगा सब्र कीजिए, ये दुनिया है, पहचानी है। जो आपकी मदद करने वाला है उसको मुंतखब करके लाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बोका सिंह की तरफ से अच्छे लोग हार जा रहे इलेक्शन। ठीक है, आमिना की अम्मी। दोस्तों, ये लड़की का करीब 2 साल से इलाज चल रहा है। शादी होके 4 या 5 महीने की दुल्हन है। इस बच्ची के दिमाग के अंदर ट्यूमर आ गया और ऑपरेशन हुआ। एज यूजुअल आप समझ सकते हैं, ससुराल वाले बोले कि ये ट्यूमर पहले से था, जबकि माँ बाप को ही पता नहीं है कि बच्चे के दिमाग में ट्यूमर है। बहरहाल ये माँ रोते पलाते आती है, दवाएं महंगी है, माहाना दवाओं के लिए इनको देखना पड़ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
जो है अपने से काम लेता है, अपन काम करते हैं। आप लोग भी शामिल होइए मेरे साथ, बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं। मैं खुद पूरे फैलान देख के, घरों पे जाके, मरीज़ों को देख के, दवाखानों में देख के इन लोगों की मदद करता हूँ। ऐसे नहीं आँख मुझ के देता हूँ, मैं बहुत चेक करके इनकी मदद करता हूँ। फरहान खान सही बोले आप, यही बोकासूट की तरफ से गलीज लोग कामयाब हो रहे और अच्छे लोग जो है इलेक्शन हार जा रहे हैं और गरीबों को नुकसान हो रहा मुसलसिल। चलिए आइए कुछ दुआ इनसे लेते हैं और अपने लिए इनको दुआ करने की गुजारिश करते हैं। ये खातून है, ये याकुतपुरे में रहते हैं। ये इनके बच्ची को जो है ब्रेन ट्यूमर है। ये गोलियां महंगे रहते हैं, ये गोलियों के लिए रोते रहती हैं। अल्लाह ताला इंतज़ाम कराता है। ये गोलियां लिख के आपके बॉक्स लीजिए और दुआ में मेरे दोस्तों को, मेरे दोस्त अमजद भाई, नजब भाई के लिए भी दुआ कीजिए। जाइए। और दूसरा जो काम बोले आप, वो अभी फ़ोन आता, आने के बाद में आपको फ़ोन करके मैं करवा देता हूँ। कुछ भी नहीं होता, नहीं कुछ भी नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब लोगों को बोल के करके करवा देता हूँ पूरा काम। वो खड़े के वकील को भी बोल देता हूँ मैं। अच्छी बात। ये है आपके जो है कैंसर पेशेंट एजाज भाई। एजाज भाई कैंसर पेशेंट। एजाज, एजाज भाई इधर आओ। हाँ आदिल है और मेरी तबीयत ज़रा ठीक है, ये लीजिए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह अच्छा रखे आपको। हमारे सलीम भाई हमारी बहुत हेल्प करते हैं, अल्लाह उनको तरक्की दे। हमारे दुआओं में याद रखिए, हमारे को भी सेहत के लिए, आप लोगों को भी अल्लाह अच्छा रखे। जाइए। आफरीन डायलिसिस। दोस्तों ये यूसुफगढ़ा, शायद बहुत दूर है यहाँ से, ये यूसुफगढ़े से आती हैं ये। और इनकी बच्ची जो है 22 साल की है। बच्ची के दोनों गुर्दे फेल हैं। अब ये यूसुफगढ़े से उस्मानिया दवाखाने को आती है, करीब 1-1.5 साल से मेरे पास आती रहती है। ये कंटिन्यू आती हैं और आने जाने के किराए को भी पैसे नहीं रहते बेचारी को। ये बेवा हैं ये, इनके लिए और दुआ कीजिए आप लोग, और मेरे तमाम दोस्त अहबाब के लिए आप दुआ कीजिए, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए। सलीम भाई को सलीम दे, हमारे उनके कामयाबी बरकत दे, हमारे सारा बरकत दे। सलीम भाई को हमारी बहुत हेल्प करते हैं, हम उसको हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह आपको सहाय। जाइए, बहुत दूर का रास्ता है, जाइए। हाजिरा पैरालिसिस हस्बैंड, कहाँ से आए आप? नवाब साहब कुंटे से। नवाब साहब कुंटा। नवाब साहब कुंटा। हैंडीकैप है मेरे शहर। श्योर हैंडीकैप है, क्या प्रॉब्लम है? मैं हैंडीकैप है, काम नहीं चल रहा उनको, काम नहीं चल रहा उनको। कितने बच्चे? आपका नहीं चाह रही मैं मदद होती बल्कि। कितने? 3 लड़कियां हैं मेरे को। 3 लड़कियां जी हैं। हाँ। मेरे अच्छी शौहर बात। बहुत परेशान है, बहुत कर्जे में मुब्तला है। हम लोग अम्मी के पास हूँ मैं 3 महीने से, 5 महीने का किराया बाकी हूँ। अच्छी बात है। ये आप रहा, करने चाहती हूँ मैं, आप मदद करते मेरी बोल के आप करने चाहती हूँ। अच्छी बात है। राशन आया तो राशन को बुलाएंगे। ये पैसे रखिए, मेरे दोस्तों के लिए, अच्छा। मेरे दोस्त अमजद भाई, उनके लिए दुआ कीजिए। हुमेरा, वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मोइन बाग से। मोइन बाग से। क्या प्रॉब्लम है आपको? जी मेरे शौहर को फालिश है। पैरालिसिस है, फालिज मारा। कितने बच्चे हैं? मेरे को 4 है। 4 है। 4 बच्चे हैं। 4 भी बेटियाँ। 4 भी? बेटियाँ हैं। अच्छी बात है। ये लीजिए, पैसे लीजिए, और राशन आया तो मैं बुलाऊंगा इंशाल्लाह आपको। दुआओं में याद रखिए। अच्छा आप ही दो। ये कैंसर पेशेंट अफरोज, दो बोलो, पैसे दो बोलो, इनवेलप दो। नहीं है, नहीं लिखे आप। आइए।
हाँ मोहम्मद शाहनवाज इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दूर से बोलिए। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैंसर पेशेंट है, आप करना चाहते हैं ना मोहम्मद साहब? अफरोज़ की बीवी, कैसी तबीयत है? तबीयत कभी ठीक रहती कभी नहीं रहती, क्या बोलती परेशानी हो ऐसा वजह जब से, फिर भी मैं घर का काम करती हूँ और आप थोड़ा बहुत दे देते तो उसमें चल जाता मेरा। अब आखिरी स्टेज है, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आखिरी स्टेज है वो। जो अपने से जितना हुआ होता तो करना अपना हाँ वो तो खिदमत करना आपका काम है और आप खिदमत कीजिए, क्योंकि आखिरी 4th स्टेज है आपके शौहर का। ये तमाम जो लोग ये देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा, जो गुटखे खाते, अल्लाह के वास्ते वो गुटखा भी मुंह से थूक दो, कुल्ली कर लो, गुटखे के पैकेट में फेंक डालो। ये गुटखा कैंसर छोड़ भी दिए तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपके माउथ में, थ्रोट में, गले में कहीं भी आपको निकलता बाहर होने। और फिर ये बीवी बच्चे आज ये घरों में काम कर रही है, ऑटो चलाते थे, मियाँ बीवी बच्ची गुजार लेते थे, अब कैंसर से पड़ गए, आखिरी स्टेज पे आ गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया, मेरे पास आती है और इसकी जो मदद करना अपन करते हैं। लेकिन वो बंदा तो तकलीफ़ में है, चीखा मार रहा है तकलीफ़ से, लेकिन ये बेचारी निकल के अब घरों में काम कर रही है। पेट तो पालना है, बच्ची को पालना है, बच्ची को देखने का है, पर बच्ची को देखने को ये लगी भी है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, नूर भाई आप भी ख़ास तौर से देख रहे हैं, यहाँ पे लाइव में है ये, इसके ऊपर वीडियोस बनाइए गुटखे के लिए। गुटखा जहर है, गुटखे से मौत, आदमी की मौत हो रही, कोई गम नहीं है, मर जा रहा उन्हें गुटखा खा के, मरना चाह रहा, सुसाइड करना चाह रहा, लेकिन उसके बीवी बच्चे जो तकलीफ़ में आते हैं, जिनका हाथ फैल जाता है, घरे घर फिरते हैं, उसके लिए सोचने की ज़रूरत है। इसके ऊपर वीडियोस बनाइए आप लोग और ये वीडियो को शेयर कीजिए कि गुटखा आपकी मौत का सामान है। गुटखा, मोहम्मद मोइनुद्दीन में गुटखा नहीं खाया, भाई क्यों इल्ज़ाम लगा रहे मेरे को आप? कोई एमआईएम के है क्या भाई आप? मैं गुटखा खाया बोल रहे हैं, शराब भी पीते आप, ज़िंदगी भर बोलेंगे मेरे को आप, और कोई इल्ज़ाम आए तो वो भी लगा डालो आप मेरे को पूरे, समझे आप? आपके नेकियां मेरे को मिल रहे हैं, मेरे गुनाह चले जा रहे हैं, आप मेरे नेकियां ले ले रहे हैं आप, और 2-4 इल्ज़ाम मेरे पे लगाना है तो आप लगाओ। आता हूँ मैं, लाइव आता हूँ इंशाल्लाह। ये लीजिए पैसे लीजिए आपके खर्चे के, दुआओं में याद रखो मेरे दोस्त अमजद भाई और नजफ भाई के लिए, ठीक है? दुआओं में याद रखिए। चलिए आइए, क्या है आपका? फीस? किसके फीस? कहाँ रहते आप? याकुतपुरा। आप जाना दारुसलाम को, अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी का नहीं जाना? मैं वहाँ पे भी गई मैं 1 साल ख़राब करी बच्चों का मेरे, तो वहाँ पे से भी कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स है, फीसों का उसका बोले नहीं हो सकता, बोले तो नहीं पढ़ाना, फिर यहाँ पे बोले तो उन्होंने स्कूल खोले बोल रहे ना? नहीं, स्कूल में भी गई मैं। हाँ। कहाँ, ये नूरिशा करने के स्कूल में गई थी। हाँ, तो वहाँ पे गई तो वहाँ पे से वापस भेज दिए, नहीं पढ़ाते बोल दिए। अरे तकरीरों में बोल रहे हैं जी, नहीं हटाल दिए, बोले स्कूल खोले फ्री में है, आओ नहीं मुसलमानों को स्कूल खोले बोल रहे हैं। गए हम वहाँ पे गई मैं बच्चों को लेके हाँ। जाके पूरा दिन बैठ के आई, तो भी के वहाँ पे आए भी तो 2-3 सारा हकाल दिए मेरे को। हाँ। नहीं पढ़ा सकते तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, या नहीं तो घर में रख लो बोल के भेज दिए, बढ़ा दिए। ये तकरीरों में तो बोल रहे हैं नहीं, मैं दवाखाना फ्री है। बच्चों को रोई मैं नहीं, फीस नहीं निकल सकती बोल के रोई मैं। दोस्तों ये कहानियाँ सुनो आप, रोई तो भी के रिस्पॉन्स है, नहीं जाओ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ या नहीं तो मत पढ़ाओ बोल के भेज दिए। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और फिर वो अकबरुद्दीन अवैसी के स्कूल बता रहे हैं, तकरीरों में बोल रहे हैं। नहीं गई बोल रही नहीं, असरा दवाखाने में, अवैसी दवाखाने में, जनरल वार्ड में इलाज फ्री है बोल रहे हैं। नहीं सोट लूट के खाते हुए वहाँ पे भी हॉस्पिटल होना, तो हम गए एक बार, तो वहाँ पे भी बहुत, एक बार बच्ची की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, ज़मीन का जीरा बन गया, तो गए तो वहाँ पैसे बहुत बोले, तो शौहर क्या करते हैं आपके? ऑटो चलाते शौहर। तो चलाते, आप थोड़ा सा रुकिए, आपको इंशाल्लाह जो है उधर अमजदुल्ला खां फ्री हुए तो उन्होंने पर्जा दरबार लगाया, तो मेरे पास खाली मरीज़ों का रहता, मरीज़ कैंसर, किडनी, आपके जो है ब्रेन, अब जितने देखे आप बैठ के, ये पूरे इन लोगों के महीने के हज़ारों रुपए के दवायाँ रहते, वो रहते, मैं देता हूँ।
मैं दवाखाने में जाके बांटता हूँ, उस्मानिया में, कैंसर हॉस्पिटल में, नीलोफर में। जी अच्छा। लेकिन ये स्कूलों को अमजदुल्ला खां बैठ के करते। गई थी वहाँ पे भी गई थी, तो वो बीच में हेल्थ वाले भेज दिए, लिख के लेके गई थी लेटर कर। आप मेरे कने आओ, मैं लेके चलता हूँ आपको, जी मैं चल के आपका लेटर बना के अमजदुल्ला खां को बोल के मैं कराता हूँ आपका काम। मेरे पास एक ही काम है खाली है, सिर्फ मरीज, गरीब मरीज, बीमार जिसका कोई नहीं है, दवा के लिए तरस रहे, राशन को तरस रहे, छोटे छोटे बच्चे, कैंसर हो गया। घर में काम करके पढ़ा रही थी, तो घर वाले बाहर चले गए, तो मेरे बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, उन लोग को 1 साल पढ़ाई उन लोग को, और काम वाले क्या करे, बाहर चले गए तो निकाल दिए, तो निकल गए। जब से ज़रा बहुत परेशान हुए, बच्चों को फिजा चढ़ गए बोल के स्कूल में से भी, ये दूसरे स्कूल में दवताली वहाँ पे से भी भेज दिए बच्चों को। तो इंशाल्लाह एक 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आओ मेरे पास, शाम के टाइम मैं लेके चलता हूँ। ठीक अमजदुल्ला खां बैठ रहे हैं बोल के मालूम हुआ तो मेरा नंबर ले जाओ, मेरे को फ़ोन करो। है आपका नंबर, है ना? लिख जाती हूँ। राशन लेके जाते हैं आप? जी हाँ। अच्छी बात है। तो मैं अब राशन ले आते तो आपको मालूम ही है, घर भी मालूम है, बैठता हूँ से मालूम है। मैं लेके चल के अमजदुल्ला खां के उसके ऊपर दला के पर्जा दरबार में फीसों के लिए, तो मेरे पास सिर्फ सलीम बेगम ने खाली बीमार, जी सिर्फ मरीज़ का काम। 2 बजे रात को भी कोई मरीज़ आ गया तो जो है मैं उसके लिए मैं करके देता हूँ काम। मैं यहाँ कराता हूँ आपका काम, मेरा वादा है, चल के अमजदुल्ला खां का नहीं कराता हूँ इंशाल्लाह। बोलिए। जी राशन का करिए ना साहब। अभी राशन नहीं है दोस्तों, राशन है तो भेजिए, और जो भी साहिब खैर बहुत दिन से राशन नहीं है, ज़रा राशन भेजो भाई। मैं देखता हूँ, मैं अली मस्खती है हमारे जी मस्खती वाले, अगर हुआ वहाँ से राशन कुछ मिला तो ला के। पढ़ाया भी खराब हो रहे हैं सब, बच्चों के पढ़ाया भी खराब हो रहे हैं, यहीं छू मम्मी कल 3 महीने से। क्या करेंगे अम्मा, तुम लोग जो है ना, अब जिसको चुन के लाना था उनको चुन के नहीं लगे। सब सिलेंडर कुछ डाले हम, मेरी कुछ आप लोग देते ना, हम आप हमेशा राशन, साल को राशन देते आप लोग, बोल के चाहते हम लोग आप लोग। चलो ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे कुछ, ठीक है, चलो निकलो। ओके दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये गरीबों को मदद कीजिए। सेकेंडरी गुटखे के लिए जो है आप लोग जो है ज़्यादा मुहिम चलाइए, स्टॉप गुटखा, ये कैंसरों के पूरे जितने भी है पूरे गुटखे की वजह से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।